नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में पलाहपुर में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड को लेकर जबरदस्त सनसनी मची हुई है। जनपद पुलिस से लेकर एसटीएफ तक लगातार भाग दौड़ कर रही है। इसके बाद भी अभी तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो सका है, जबकि यह घटना 4 दिन पहले यानी 11 मई सुबह की है। हालांकि इस बीच कई बार ऐसी खबरें आईं कि पुलिस किसी भी वक्त इस हत्याकांड का पर्दा उठा सकती है, लेकिन फिर कहीं कोई पेंच फंस जाता है और खुलासे की बात नदारद हो जाती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब लगभग सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है, तब आखिर कौन सी बात खुलासे की राह में रुकावट बन रही है। पहली वजह बताई जा रही है कि शुरुआती तेजी के चलते किरकिरी करा चुकी सीतापुर पुलिस मामला डीजीपी के रडार पर होने के चलते अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। दूसरी वजह खुद में एक सवाल भी है कि क्या अब तक अजीत अकेले सब कुछ करने का जो बयान दे रहा था, अब पुलिस को उसमें कोई झोल मिल गया है, जिसके बाद उसने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि पुलिस लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर अलग अलग जगह बिठाकर पूछताछ कर रही है। गंभीरता इतनी कि इनमें से कोई गतिविधि रामपुर मथुरा थाने में नहीं हो रही है, बल्कि महमूदाबाद कोतवाली में सबको रखा गया है। एसपी चक्रेश मिश्र खुद 2 दिन से महमूदाबाद कोतवाली में डेरा डाले हुए हैं। उधर एसटीएफ और क्राइम ब्रांच बयानों की कड़ियों को जोड़ते हुए लोगों को उठाकर महमूदाबाद पहुंचाती जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक अजीत सिंह, उसकी पत्नी विभा, बहनोई अलकेंद्र सिंह, ससुर अजय सिंह और साले विवेक सिंह, अजीत के कार चालक सर्वेश और ताऊ आरपी सिंह सहित कुछ अन्य को भी गिरफ्त में लेकर पूछताछ की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि सातिर दिमाग अजीत सिंह बार बार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा है, लिहाजा पुलिस उसके बयानों के आधार पर घटना की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। जानकारी मिल रही है कि अजीत के साथ उसके साले विवेक की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि सर्विलांस और कुछ अन्य सबूतों के आधार पर अजीत की पत्नी विभा के भी मौके पर मौजूद होने के संकेत मिले हैं। पुलिस के सामने दूसरी बड़ी चुनौती मृतका प्रियंका के भाई अंकित का दावा है। पहले ही दिन अंकित के दावे को खारिज कर फंस चुकी सीतापुर पुलिस अब उसकी हर बात को गंभीरता से ले रही है। अकेले ही पूरे कांड को अंजाम देने जैसा अजीत का कबूलनामा मिलने के बाद भी पुलिस इस पर अंतिम रूप से भरोसा करके खुलासे का रिस्क उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अंकित अब भी लगातार इस घटना में 1 से अधिक लोगों के शामिल होने की बात कह रहा है। शायद यही वजह हैं जिन्हें लेकर खुलासे की राह में सीतापुर पुलिस कभी 1 कदम आगे तो कभी 2 कदम पीछे रखती नजर आ रही है। आइए अब आपको एक बार फिर संक्षिप्त रूप से इस नृशंस हत्याकांड के बारे में बताते हैं। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के पलाहपुर निवासी प्रगतिशील किसान अनुराग सिंह, उसकी पत्नी प्रियंका सिंह, मां सावित्री सिंह, बेटी आरना, आसवी और बेटे आद्विक के छत बिछत 11 मई की सुबह उनके अपने घर में ही अलग अलग जगहों पर पड़े पाए गए थे। मृतक अनुराग के भाई अजीत ने इस हत्याकांड को लेकर लोगों को बताया था कि अनुराग ने खुद पूरे परिवार का सफाया करके खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने भी उसी की बात पर भरोसा करते हुए अनुराग को आरोपी बनाकर केस दर्ज कर लिया था, लेकिन पीएम रिपोर्ट में अनुराग के सिर में 2 गोली लगने की पुष्टि होने पर पूरी कहानी ने यू टर्न ले लिया था। फिलहाल इस मामले में छनकर आ रही जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल तकरीबन पूरी कर ली है और बुधवार किसी भी समय पुलिस का अधिकृत ऐलान हो सकता है।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।